दोस्तों हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है यार। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना सुबह उठते ही बढ़ जाते हैं, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार का पता नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग किन बातों में उलझे हुए हैं कि झटके का मीट मत खाओ, वो कह रहा है क्या है हलाल मीट मत खाओ। और इसको लेकर सरकारें भी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा काम पर लगी हुई हैं, रोजाना कुछ ना कुछ इन बातों को लेकर नियम लागू करती जा रही हैं। सरकारों को भी ऐसे कामों में मजा आता है, लोगों को इन बातों में उलझा दो धर्म के नाम पर और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर मलाई चाटते रहो। क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने एक बहुत आसान रास्ता निकाल लिया है बचने का। जनता को धर्म वाले मुद्दों में उलझा दो, वो उलझे रहेंगे, आपसे कभी सवाल नहीं करेंगे नौकरी का और महंगाई को लेकर। कर्नाटक के अंदर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हिजाब से ये मामला शुरू हुआ था और अब मीट पर आकर अटक गया है। हलाल मीट को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि हलाल मीट ना खरीदा जाए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब इसको लेकर कर्नाटक की सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि जानवर को हलाल करने से पहले उसको बेहोश करना जरूरी है। जानवर को हलाल करने से पहले बेहोश करें, उसके बाद उसको हलाल करें ताकि उसको तकलीफ ना हो। और बेहोश कैसे किया जाता है जरा देखिए। जानवर को हलाल करने से पहले बेहोश करने की प्रक्रिया को स्टनिंग कहते हैं और इसमें जानवर के सर पर कोई चोट मारकर उसको बेहोश किया जाता है या फिर बिजली का करंट देकर उसको बेहोश किया जाता है, उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। तो क्या सर पर मारकर जब उसको बेहोश किया जाएगा तब तकलीफ नहीं होगी? बिजली का करंट लगाकर उसको बेहोश किया जाएगा तब जानवर को तकलीफ नहीं होगी? इन लोगों के मुताबिक जब जानवर को एकदम झटके से काट दिया जाता है तो उसको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हलाल किया जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये नियम लागू किया है कि मुर्गा हो चाहे कोई भी हो, बकरा या कुछ भी जानवर हो, उसको हलाल करने से पहले उसको बेहोश किया जाए बिजली का करंट लगाकर या फिर सर पर मारकर। यार हो क्या रहा है देश के अंदर, किन बातों पर चर्चा हो रही है और सरकार किन बातों पर ध्यान दे रही है? पूरी खबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मुंबई के राज ठाकरे ने कहा है कि अगर आप मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देंगे तो हम मस्जिद के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। अब इसको लेकर मुंबई के उलेमाओं ने क्या कहा है? मुंबई के उलेमाओं का कहना है कि इनकी राजनीति दफन हो चुकी है, खुद को उभारने को ये हिंदू मुस्लिम का काट खेल रहे हैं। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है यार, दफन हो चुकी है राजनीति। अब इनको यही एक ऑप्शन दिखा चर्चा में आने का कि भाई कैसे मैं लाइट में आऊं, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का सहारा लेना शुरू कर दिया। इनको पता है कि जो इस टाइप के नफरती लोग हैं ना, उनके दिमाग में ये बातें बहुत जल्दी फिट हो जाती हैं। अरे साहब, इतने ही बड़े नेता हो ना तो विकास के नाम पर, असली मुद्दों के नाम पर अपनी राजनीति चमका कर दिखाओ। क्या मुसलमान का सहारा लेते हो हर बात में कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान वैसा कर रहा है? हर नेता मुसलमान का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। अब इनके इस भाषण का असर देखिए। इनके कार्यकर्ता ने एक जगह पर लाउड स्पीकर लगा दिया और तेज आवाज में हनुमान चालीसा लगातार बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ लोग यहां पर आकर कहेंगे कि इससे क्या परेशानी? अरे भैया, किसी को कोई परेशानी नहीं है। उलेमाओं ने कहा है कि अजान जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमेशा से अजान होती चली आई है। कोई किसी को हनुमान चालीसा या किसी और तरह की चीजें बजाने पर मना नहीं कर रहा है, लेकिन इजाजत लेकर। अजान जो होती है वो इजाजत लेकर होती है, प्रशासन से इजाजत मिली हुई है मस्जिदों को। और अजान कोई ऐसी चीज नहीं है जो 24 घंटे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है, कहीं कहीं पर तो 2 मिनट में ही निपटा देते हैं। लेकिन वही बात है ना कि राजनीति दफन हो चुकी है, तो भाई उभरने के लिए कोई ना कोई तो एंगल निकालना ही था। तो राज ठाकरे ने भैया ये एंगल निकाल लिया। भाई साहब, ये नेता लोग और ये तथाकथित धर्म गुरु आप लोगों के बच्चों को बर्बाद कर देंगे। कैसा जहर आपके बच्चों के दिमाग में घोल रहे हैं ये लोग। अब देखिए, नरसिम्हानंद सरस्वती, एक महासभा हुई थी कोई और दिल्ली के अंदर भी, वहां पर भी क्या कहा इसने कि अगर भारत का प्रधानमंत्री 2029 या 2039 तक मुसलमान बन जाता है तो मुसलमानों की 50% आबादी को वो मुस्लिम कर देंगे, धर्मांतरण कर देंगे या फिर उनको मार देंगे। अगर इनसे लड़ना है तो मर्द बनो, मर्द। एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर साफ तौर पर कह रहा है नरसिम्हानंद कि मर्द बनो, और मर्द बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हथियार उठाना पड़ता है, हथियार रखना पड़ता है। हथियार रखो, हथियार उठाओ, खुले तौर पर कह रहा है। आपके बच्चों को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा हथियार रखे? और ये जो हिंदू महासभा हुई थी, इसका जो आयोजन हुआ था वो बिना दिल्ली प्रशासन की अनुमति के हुआ था। खुले तौर पर ऐसी बयानबाजी वहां पर की गई। सुरेश चौहान के वो सुदर्शन न्यूज वाला वो भी वहां पर पहुंचा था। इस तरीके की बयानबाजी हुई, लेकिन किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या इन बातों को बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? लेकिन देश की जनता को इन्हीं सारे धार्मिक मुद्दों में उलझा दिया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहें, ऐसे नफरती लोग नफरत फैलाते रहेंगे, लेकिन आपके भाईचारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।